खबर जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। मलेशिया के साथ इंडिया ने बड़े स्मार्टली उसको, मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को भी कहा है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हम चीन से नहीं डरते, वो हमें डरा नहीं सकता। सर, मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सर, वो इंडिया विजिट करने चले गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें तकरीबन 4 महीने पहले लेटर भेजा था कि भाई आप हमारे पास विजिट करने आओ, लेकिन आज वो इंडिया गए। इंडिया जाकर कहते हैं कि भाई इंडिया और मलेशिया ब्रदरहुड है। मलेशिया के जो पीएम है उनकी 2-3 चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इंडिया जाके। वो कहते हैं कि इंडिया और मलेशिया जो है वो ब्रादराना नेशंस है, और उसके बाद उन्होंने नमस्ते मोदी जी करने के बाद उन्होंने कहा यार आप तो हमारे दोस्त हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की अहमियत बढ़ती जा रही है एज एन इमर्जिंग पावर, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्यार की जफ्फी डालकर उनका स्वागत किया, ये जो वीडियोस हैं, ये जो क्लिप्स हैं वायरल हो रही है। साथ साथ जो है गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने जो है तस्वीरें भी उतारी गई, जिसका इंडिया ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन को प्रमोट करने वाली जो है नेशन है, अदर मुल्क है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इंडिया इन्फ्लुएंस मुसलमान मुल्कों के साथ बढ़ाते जा रहा है, फ्यूचर में लग रहा है कि जिस तरह से वो लीड करेगा मुस्लिम कंट्रीज को। दुबई में जो थेफ्ट के जो सबसे ज्यादा केसेस हैं, चोरी के सबसे ज्यादा केसेस हैं, वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है। जिस तरह से आप देखते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस मुसलमान मुल्कों का बढ़ रहा है, यूएई ने पाकिस्तान की वीजे बैन कर दी है, लेकिन इंडिया को कहते हैं भाई तुम आओ। शलवार कमीज में जो बंदा है ना वो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी जो है ना वो अनपढ़, जाहिल, बेकार, भिखारी। वो उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसके मुताबिक 100 में से 50% पाकिस्तानी है जो कि क्राइम रेट में इन्वॉल्व है। यूएई का कहना है। अभी रिसेंटली इनके विजिट वीजे बंद हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब ईद के दिन थे, रमजान मुबारक में, और ईद उल अजहा के दिन थे, भिखारियों की भरमार लगी थी। और वो उन्होंने ये अपील की है पाकिस्तान से कि भाई भिखारी भेजना बंद कर दो। मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया के लिए। क्यों नहीं है मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में, वैसे हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। दूसरी साइड पे हम बात करें कि कोई आपस में पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहा है, पाकिस्तान ईरान के आपस में ताल्लुकात खराब है, जबकि इंडिया की अगर बात करें वो अफगानिस्तान, ईरान, वो अभी मलेशिया से खबर आ रही है, मलेशिया के उनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया में मौजूद हैं, यानी इस्लामिक कंट्री से रिलेशन। इंडिया और मलेशिया की दोस्ती चल रही है। मलेशियाई प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया आए हुए हैं, तो पाकिस्तान को लग रही है जलन। क्यों हो रही है जलन? इसके पीछे का कारण है कि पाकिस्तान ने मलेशियाई पीएम को 3 महीने 4 महीने पहले लेटर लिखा था कि आप मेरे यहाँ आइए, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया और इंडिया के पास आ गए। और इंडिया और मलेशिया एक होकर चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करेंगे। तो आइए वीडियो देखते हैं और इन लोगों की चीखें सुनते हैं। जो चीज़ या जो कुछ इंडिया इस सारी गेम में कर सकता है, उस गेम को सपोर्ट लेने के लिए मलेशिया इंडिया है। आपको पता है मलेशियन जो हैं वो चाहते थे कि ज़रा कश्मीर पे बात किया करते थे, तो इंडिया ने थोड़ा सा उनको स्नब किया, और जो आई थिंक कोकोनट ऑयल है वो इन्होंने लेना बंद कर दिया मलेशिया से, थोड़ा टफ टाइम दिया। तो जिसे वो कहते हैं ना, एक थोड़ा सा मुश्किल में डाला, और बहुत सारी एक्सपोर्ट आती थी इंडिया मलेशिया से इंडिया। सो अब सुनने में आया कि जो अनवर साहब हैं उन्होंने ये प्रायोरिटी रखी है कि हमें मलेशिया को ब्रिक्स के करीब होना है। नरेंद्र मोदी साहब हर रोज मुसलमान ममालिक के करीब आ रहे हैं। जिन ममालिक की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्तियां होती थी या जो कश्मीर पे बोला करते थे, आज इंडिया और मलेशिया मिलकर चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की अहमियत बढ़ती जा रही है एज एन इमर्जिंग पावर, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ। सो इंडिया ने अगले दिन जैसे ग्लोबल साउथ की जो कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उन्होंने, आपको याद है कि काफ़ी ममालिक को बुलाया। So as India is projecting, promoting itself as a global south का लीडर के तौर पे, और उनकी इकोनॉमी के स्टैटिस्टिक्स और नंबर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया जो है वो उसकी तरफ और ममालिक ने देखना शुरू कर दिया। इंडिया की डिप्लोमेसी काफ़ी कामयाब नज़र आ रही है कि वो हर मुल्क को कन्विंस कर लेता था। जिस तरीके से भारत मुसलसल, सबसे पहले तो उन्होंने ये सारी चीजें करने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है। अपनी मर्जी से रशिया से तेल लेना, जबकि एक दुनिया की एक सुपर पावर उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रही हो, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए रशिया से तेल लेना सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल। सारी दुनिया एक तरफ थी, दूसरी तरफ
भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए वहां से तेल लिया, एक बहुत बड़ी बात। उसके बाद आज अगर देखा जाए, आज करंट सिचुएशन, मोदी साहब यूक्रेन जा रहे हैं। यूक्रेन की जंग इस वक्त अपने पीक पे जा रही है। रशियन टेरिटरी उन्होंने कैप्चर कर ली है। वहां पे उनका जो एटॉमिक प्लांट है उसके वो उस पे जो पहले कभी यूक्रेन का था वो वापस लेना चाहते हैं। इन सर्कमस्टांसिस में उनका यूक्रेन जाना, उसके बाद आपने बताया कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर्स इन इंडिया, उसके बाद मलेशिया के अनवर इब्राहिम इज इन इंडिया, और उसके बाद जो अभी रिसेंट में देख रहा हूं कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब, ही इज कमिंग टू अमेरिका। तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, जो किस तरीके से वो एक रीजनल सुपर पावर का लफ्ज मैं कहूंगा, बल्कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ रीजनल सुपर पावर। तो वो जिस तरीके से वो अपनी हर चीज बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। दूसरा उनका जो डायस्पोरा है, मैंने उनको डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, टेक्नोक्रेट्स कहता हूं। उनके टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया के ऊपर जाके अपना नाम बनवा रहे हैं। आप दुनिया का कोई कंट्री देख लें जहां पे इंडियन टेक्नोक्रेट मौजूद नहीं है। सच बात है, इंडिया के जो आईटी है वो हर जगह फैला हुआ है, और आप देखेंगे कि हर देश में इंडिया के जो आईटी के सीईओ हैं या फिर देखेंगे ये हैं एमडी हैं, तो वो इंडियन होते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि विदेशों में जो डॉक्टर होते हैं वो भी इंडियंस होते हैं, क्योंकि साउथ एशिया समिट जो हुआ, ग्लोबल साउथ एशिया समिट, उसमें हमने पाकिस्तान और चाइना को नहीं बुलाया। इस पे बहुत खलबली मची हुई है, दोनों देशों को हमने दोनों को साइड कर दिया, और बहुत देशों ने तो 2030 के नक्शे में पाकिस्तान का नक्शा बनाना ही छोड़ दिया है, उसे हिंदुस्तान में दिखा रहा है। तो पाकिस्तान की तो हालत ऐसे ही खराब है, और इसलिए इन लोगों को बुरा भी लग रहा है, क्योंकि ये लोग कुछ कर नहीं सकते। अब हम जितने आगे बढ़ रहे हैं ये लोग इतने खुन्नस खा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये लोग तो हमसे कंपैरिजन भी करते हैं, पता नहीं किस लिहाज से करते हैं, ये मुझे भी नहीं पता है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।